हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर एक और जो पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, उसके बारे में। कल जो हमने पढ़ा था वो पोस्टर के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर 5 टॉपिक आपके आते हैं, जिनमें से परीक्षा के अंदर 2 आपसे पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि हमें 4 में से 4 अंक जो है वो परीक्षा के अंदर आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, विज्ञापन है वो क्या होता है। तो इसका आंसर है किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। आशय यह है कि उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन करता है। यानी कोई भी हमें उत्पाद बेचना है तो उसका हमें ऐड करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है। टीवी में, न्यूज़पेपर में हम खूब सारे विज्ञापन देखते हैं, या फिर कोई दूसरे जैसे शादी का विज्ञापन भी मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर संडे को न्यूज़पेपर में हम बहुत सारे देखते हैं। या कोई हमें वाहन बेचना है या कोई और चीज़, घर बेचना है, घर किराए पर देना है या किराए पर लेना है, इस तरीके के जो होते हैं हमारी जो ज़रूरतें होती है उनको हम एडवर्टाइजमेंट देख करके लोगों को बता सकते हैं, ताकि लोग हैं वो हमसे आकर के जुड़ जाएं, हमें कांटेक्ट करें और हमारा काम है वो हो जाए। चाहे हमें मकान किराए देना है, चाहे हमें कोई वाहन बेचना है, चाहे हमें कोई शादी का विज्ञापन देना है, कोई भी। तो ये तो विज्ञापन की थी परिभाषा। इसके बाद में बात करते हैं विज्ञापन लिखने के महत्वपूर्ण बिंदु, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं विज्ञापन लिखने के कि इस तरीके से लिखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो शॉर्ट कंपोजिशन का यही होता है कि ये 50 शब्दों से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो विज्ञापन है वो 50 शब्दों से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है पूरा वाक्य लिखने के बजाय आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाक्यांश लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर पूरा सेंटेंस नहीं बनाना होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लिख के हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर मेन वर्ब ING लगाएं, ये वो सब कुछ इसमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको शॉर्ट में वाक्यांश लिखने हैं और फ्रेजेस लिखना है आपको। 3 नंबर में इसमें आर्टिकल, कनेक्टर्स, जो लिंकिंग वर्ब होती है उनका प्रयोग करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं रहती है। तो जहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो इनका प्रयोग करने से आपको इसमें बचना है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आर्टिकल है, कनेक्टर्स है, लिंकिंग वर्ब्स है, तो इनका प्रयोग कम से कम करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही करना है। चौथा जो है अपना पता, फ़ोन नंबर सहित लिखना चाहिए। यदि पोस्ट बॉक्स नंबर हो तो वो लिख दें। अपना एड्रेस लिखना चाहिए, लास्ट के अंदर आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं अपना एड्रेस लिख करके, और पोस्ट बॉक्स नंबर भी लिख सकते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर ज़्यादातर जो मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट होती है उनमें लिखा जाता है, ताकि पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है, पोस्ट बॉक्स नंबर हमें न्यूज़पेपर वाले एक नंबर प्रदान करते हैं, तो जो भी सूचना आती है वो उनके पास आती है और वो फिर हमें बताते हैं। इसलिए हमें अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ती है फ़ोन कॉल के द्वारा या लोग जो संपर्क करते हैं उनके द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं यदि हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो इसलिए वो अखबार वालों की टेंशन हो जाती है, उनके पास वो फ़ोन करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं। इसलिए पोस्ट बॉक्स नंबर के अलग से वो चार्ज लेते हैं थोड़ा बहुत, तो पोस्ट बॉक्स नंबर भी आप लिख सकते हो, न्यूज़पेपर का एड्रेस भी दे सकते हो, अपना एड्रेस ना देना चाहो तो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 जो है किसी प्रकार की काट छांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो आपके एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर, तो उसके अंदर आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, काट छांट नहीं करनी है। ये जो शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, चाहे आप पोस्टर लिख रहे हो, चाहे इन्विटेशन का कर रहे हो, चाहे आप नोटिस लिख रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी, इसके अंदर बिल्कुल भी काट छांट नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिखने से पहले आप सोच लें कि मेरे को क्या लिखना है। तो हम कुछ एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से लिखा जाता है। कुछ उदाहरण जो है, एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है ऊपर, पहले वो क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मिस्टर राजवीर गुप्ता इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। मिस्टर राजवीर गुप्ता है वो अपने बेटे के लिए एक ब्राइड की तलाश कर रहे हैं, एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम। तो आपको
अखबार के मैट्रिमोनियल्स कॉलम में प्रकाशित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है लोकल न्यूज़पेपर के अंदर इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों के अंदर, तो आपको आपका मैटर मिल गया कि आपको मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर शादी का एडवर्टाइजमेंट लिखना है। और उसकी आपको रूपरेखा भी मिल गई कि मिस्टर राजवीर गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है वो अपने बेटे के लिए दुल्हन, यानी आपको क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, ब्राइड चाहिए। तो ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इस तरीके से आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है, वर्गाकार नहीं बनाना है, ध्यान रखना। जैसा आपको दिख रहा है नीचे इस तरीके का बॉक्स आपको बनाना है। आप कोशिश करें कि पहले ये बॉक्स ना बनाएं, नीचे का खाली रख लें आप, नीचे का जो लाइन लगाई है वो आपका एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद में नीचे से बंद करें। यदि आप पहले ही नीचे से बंद कर देंगे तो फिर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर कहाँ लिखेंगे, इसलिए पहले ये बॉक्स बनाना है। अब इसमें हेडिंग कैसे देनी है, आपको यहाँ पे ब्राइड चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो सबसे पहले इस तरीके से आपको हेडिंग देनी है। ऊपर एक और छोटा सा बॉक्स बनाना है, जिस तरीके से आपको कलरफुल बॉक्स दिख रहा है, जिसके अंदर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ब्राइड वांटेड, क्योंकि आपको ब्राइड चाहिए, दुल्हन चाहिए। उसके बाद में नीचे के बॉक्स में क्या क्या सूचनाएं लिखनी है ये देखिए आपके सामने आ गई है। वांटेड ए ब्यूटीफुल मैच, आपको एक ब्यूटीफुल मैच चाहिए फॉर ए स्मार्ट हैंडसम गुप्ता बॉय, इस तरीके से लिखना है, स्मार्ट हैंडसम, यानी लड़के के बारे में लिखने हैं, स्मार्ट हैंडसम। अब यहाँ पे आगे क्या लिखना है देखिए, गुप्ता बॉय, क्योंकि राजवीर गुप्ता कास्ट है तो साथ में कास्ट लगा के फिर बॉय लिखना है। लड़की के बारे में लिख रहे हो तो गुप्ता गर्ल, तो इस तरीके से अभी शुरुआत जो आपने करी है यहाँ पे वांटेड ए ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द लिखना है क्योंकि ऊपर आपको क्या चाहिए, ब्राइड, तो ब्राइड के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटीफुल। यदि ऊपर आपको ग्रूम चाहिए, दूल्हा चाहिए, तो ब्यूटीफुल की जगह क्या आ जाएगा, हैंडसम मैच, हैंडसम मैच, क्योंकि फिर आपको लड़का चाहिए ना, तो लड़के के लिए हैंडसम यूज करते हैं, लड़की के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हैं। तो वांटेड ए ब्यूटीफुल मैच, अब ब्यूटीफुल मैच चाहिए लेकिन किसके लिए, फॉर ए स्मार्ट हैंडसम गुप्ता बॉय, कास्ट भी आपने साथ में लिख दी और बता भी दिया कि लड़का कैसा है, स्मार्ट है, हैंडसम है। उसके बाद में कोमा लगानी है और 24/5/6 ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये उम्र और हाइट है, इस तरीके से लिखनी है कोमा लगा के, यानी 24 साल उम्र और ओब्लिक लगा के आपको उसको हाइट लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखी है मैंने 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट है, तो दो चीजें उसके बाद में आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखनी है कि वो करता क्या है, आपका जो लड़का है वो क्या करता है। तो आगे लिखा है परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर परमानेंट लेक्चरर है। तो ये सारी चीजें आप कुछ और भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि बिजनेस करता है, ओन बिजनेस है, या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बैंक मैनेजर है, जो भी है वो शॉर्ट में लिखना, आपको पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको वांटेड ए ब्यूटीफुल मैच फॉर ए स्मार्ट हैंडसम गुप्ता बॉय, यहाँ पे कास्ट आ गई, उसकी उम्र लिखनी है, उसके बाद हाइट बतानी है, 24 ओब्लिक लगा के हाइट भी लिखनी है, फिर कोमा लगा देनी है, फिर आपको बताना है कि वो लड़का करता क्या है, जैसे यहाँ पे बताया है। उसके बाद में सैलरी बतानी है, सैलरी इन 5 फिगर्स, यानी सैलरी उसकी 5 अंकों के अंदर है। पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, ध्यान रखना, 5 फिगर्स, 5 अंकों में। सैलरी फिक्स नहीं बतानी है कि 10,000 है, 20,000 है, 40,000, 50,000, आपको केवल लिखना है सैलरी इन 5 फिगर्स। उसके बाद में आगे सारी सूचनाएं आपने लड़के के बारे में दे दी, आपको क्या चाहिए वो लिख दिया। इसके बाद में देखिए आगे क्या लिखेंगे, लुकिंग फॉर का तलाश कर रहे हैं, यानी आप तलाश कर रहे हो ए रियली ब्यूटीफुल, एक सुंदर, स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, एक स्लिम और वेल एजुकेटेड गर्ल की आप तलाश कर रहे हो फ्रॉम स्टेटस फैमिली, और वो लड़की कैसे परिवार से होनी चाहिए, स्टेटस फैमिली, यानी एक इज्जतदार फैमिली से वो लड़की होनी चाहिए। तो इस तरीके से सेंटेंस आगे लिखना है, फिक्स है ये सेंटेंस, आपको याद रखना है, ब्राइड वांटेड के अंदर यही लिखना है, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, ये फिक्स लाइन है, ब्राइड वांटेड में आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको लास्ट में बायोडाटा या उसकी फोटो मंगाने के लिए लिखना है, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ, यानी आपको पूरा बायोडाटा मंगाना है, एक रिसेंट हाल ही की ताज़ा फोटोग्राफ मंगानी है, तो लिखेंगे राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ 2 लगा के आगे एड्रेस लिख देंगे, पोस्ट बॉक्स नंबर 22, राजस्थान पत्रिका, जयपुर। तो ये पत्रिका का एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से आपको लिखना है। तो लुकिंग फॉर के आगे जो भी लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, स्लिम, वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, राइट विद, ये सारा फिक्स है। आपको ब्राइड वांटेड चाहिए तो इसको रट्टा लगा लो, ब्राइड वांटेड का कोई भी आए एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर ये सारा लिखना है। और ऊपर जो लड़के के बारे में लिखा है उसको अलग से याद कर लो कि किस तरीके से लिखना है, गुप्ता बॉय, फिर उसकी उम्र, फिर
हाइट, फिर करता क्या है, वो सब सैलरी कितनी है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाला फिक्स है, आपको इसी तरीके से लिखना है। ध्यान रहे इसके अंदर कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अब चलिए दूसरा एक करते हैं, अपने ग्रूम वांटेड का देख लेते हैं। गिव ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर ए ग्रूम गिविंग इमेजिनरी डिटेल। इसके अंदर इमेजिनरी डिटेल देनी है, आपको कोई डिटेल नहीं दी हुई है कि मतलब डिटेल किस प्रकार की, जैसे अर्ली मैरिज है, दहेज आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो वो कोई डिटेल इसने दी नहीं है, आप खुद अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड। पिछले वाले में आपको ब्राइड चाहिए थी तो ब्राइड वांटेड लिखा था, इसमें ग्रूम चाहिए तो ग्रूम वांटेड। फिर आप उसी तरीके से लिखेंगे वांटेड ए हैंडसम, इस बार आपको क्या चाहिए, लड़का चाहिए, तो यहाँ पे हैंडसम लिखेंगे। फॉर ए ब्यूटीफुल पंजाबी खत्री गर्ल, यहाँ पे कास्ट के साथ लिखना है आपको, लड़की की कास्ट क्या है, पंजाबी खत्री गर्ल। अब लड़की की उम्र कितनी है वो आपको लिख देनी है, यहाँ पे 23 ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 23/5, 5 फीट 4 इंच। तो ये आपने उसकी हाइट भी लिख दी साथ में और उम्र भी लिख दी, जैसे पिछली एड में लिखा था उसी तरीके से इसमें लिखना है। फिर लड़की करती क्या है वो आपको उसके बारे में बताना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई लिख दो, कुछ नहीं करती तो उस हिसाब से जो भी है वो लिख देंगे आप। सैलरी इन 5 फिगर्स वो लिख देंगे। अब लड़की के पिता क्या करते हैं वो भी यहाँ पे बता दो, क्योंकि लड़की यदि अपने दूल्हा चाहिए अपने को तो लड़की के पिताजी के बारे में बता दे तो बेटर रहता है कि लड़की के फादर है वो कैसे हैं, ताकि उनकी फैमिली का थोड़ा सामने वाले को पता चल जाए कि फैमिली कैसी है। तो फादर बैंक मैनेजर हैं, यहाँ पे लिख दिया। अब आगे जो लिखा हुआ है कास्ट नो बार, यानी जाति बंधन नहीं है, कास्ट नो बार, आपके जाति बंधन नहीं है, कोई भी जाति के लड़का हो आपको चलेगा। दूसरा आपने लिखा है अर्ली मैरिज, तो अर्ली मैरिज यानी जल्दी शादी आप करना चाहते हो, ये आपने लिखा है। आप इसमें और भी लिख सकते हो नो डोरी, यानी दहेज नहीं देना चाहते, आप दहेज के खिलाफ हो, तो इसमें एक और भी लिख सकते हो आप नो डोरी। तो 3 चीजें हैं ये, कास्ट नो बार, जाति बंधन नहीं, अर्ली मैरिज जल्दी शादी करना चाहते हो, नो डोरी दहेज नहीं। ये तीनों आप तीनों की तीनों लिख सकते हो, कोई 2 लिख सकते हो, कोई भी 1 लिख सकते हो। ये आपको दी होती है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है, नहीं तो आप खुद इनमें से कुछ भी चुनाव कर सकते हो। उसके बाद में वही राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू बॉक्स नंबर 22 राजस्थान पत्रिका जयपुर। इस तरीके से आपको शादी के एड जो है वो लिखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, आपने एक नया घर निर्माण किया है। यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, आप इस घर का एक हिस्सा किराए पर देना चाहते हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है आपको लोकल न्यूज़पेपर में, यानी घर का एक हिस्सा किराए पर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हेडिंग क्या देंगे, टू लेट, किराए पर देना है तो टू लेट हेडिंग देंगे आप। उसके बाद में आप डिटेल लिखेंगे पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड हाउस, यानी वेल फर्निश्ड हाउस का एक पोर्शन है जो है, एक हिस्सा जो है अटैच्ड विद ऑल फैसिलिटीज, जिसके अंदर सभी फैसिलिटीज है वो अटैच है, यानी अलग से कुछ नहीं है, सब फैसिलिटीज उसके अंदर है जो घर के अंदर होनी चाहिए, एक परिवार को चाहिए वो। तो शुरुआत इस तरीके से करनी है, ए पोर्शन, यहाँ पे एक पोर्शन पूरा देना चाहते हो तो ए पोर्शन लिखो, और 2 रूम्स देना चाहते हो तो 2 रूम्स लिख दो, ठीक है ना। तो 2 रूम्स अटैच्ड विद ऑल फैसिलिटीज, ऐसे आप लिख सकते हो। अब पूरा पोर्शन दे रहे हो तो ये पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड हाउस अटैच्ड विद ऑल फैसिलिटीज, 1 हॉल, जिसमें एक हॉल है, 2 बिग बेडरूम्स, 2 बड़े बेडरूम्स है, सेपरेट किचन अलग से है, 2 लेट्स एंड बाथ्स, 2 लेटरिन बाथरूम उसमें दिए हुए हैं। सिचुएटेड कहाँ पर है वो आपको लास्ट में लिखना है, घर के बारे में बताने के बाद, सारा आपने घर के बारे में बता दिया कि हॉल है, बेडरूम है, सेपरेट किचन, सब बताने के बाद आपको लिखना है एड्रेस की कहाँ पे है। सिचुएटेड एट 15 शास्त्री नगर जयपुर, ये एड्रेस आपने दे दिया कि यहाँ पे ये घर है वो है। ऑपोजिट HDFC बैंक, तो ये पूरा एड्रेस आ गया कि शास्त्री नगर के अंदर है, ऑपोजिट HDFC बैंक के सामने है। इज अवेलेबल फॉर रेंट, और लास्ट में ये लिखना है कि ये किराए के लिए, रेंट के लिए उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे इज अवेलेबल फॉर रेंट। अब लास्ट के अंदर किराया लिखेंगे, किराया कितना चाहते हो आप इस पूरे पोर्शन का, तो एक्सपेक्टेड रेंट इज अबाउट 10,000 पर मंथ। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, आप जो चाहते हो वो 10,000 हर महीने का किराया आप इसका लेना चाहते हो। ए स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली विल बी प्रिफर्ड, आप ये भी लिख सकते हो कि एक छोटा और अच्छा परिवार जो है उसको तरहीज दी जाएगी, प्रीफर किया जाएगा, यानी एक छोटा और अच्छा परिवार है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो आप इस तरीके से, कोई भी आपके फ़ोन नंबर है,
ताकि जिसको भी ये ऐड पढ़ेंगे, जिनको भी वो चाहिए वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। और किराया भी आपने इसमें मेंशन कर दिया है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक अंदाज़ा बता दिया यहाँ पे कितना किराया आपको चाहिए, एड्रेस बता दिया घर का कैसा है पूरा। इस तरीके से आपको बताना है, चाहे आप कमरा दे रहे हो, चाहे पूरा पोर्शन दे रहे हो, चाहे आप पूरा घर दे रहे हो, इस तरीके से आपको उसको मेंशन करना है। तो ये किराए पर देने के लिए एडवर्टाइजमेंट है, इस ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद में बात करते हैं, इमेजिन यू आर ए स्कूल स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, यू नीड ए वन रूम सेट ऑन रेंट, आपको किराए पर एक कमरा चाहिए नियर योर स्कूल, आपके स्कूल के पास में, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। आप एक विद्यार्थी हो, आपको एक कमरा लेना है, अब आपको किराए पर लेना है, किराए पर देना नहीं है, स्कूल के पास में, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले हेडिंग जो देंगे, अकोमोडेशन वांटेड, यानी आवास चाहिए, आपको आवास चाहिए, अकोमोडेशन है वो चाहिए आपको, तो हेडिंग ये देनी है आपको। उसके बाद में जो आप लिखेंगे, एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देंगे, वन रूम, अब आपको एक ही रूम चाहिए तो वन रूम सेट फॉर ए वेजिटेरियन स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आप स्टूडेंट के बारे में, वेजिटेरियन, कई लोग जो होते हैं मकान मालिक जो वो नहीं रखते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको किराए पर नहीं देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन करना है, वन रूम सेट फॉर ए वेजिटेरियन स्टूडेंट नियर राजस्थान बाल मंदिर बीकानेर। ये स्कूल का नाम भी आपने लिख दिया, राजस्थान बाल मंदिर बीकानेर। तो इस स्कूल के पास में आपको एक रूम सेट चाहिए, वो भी किसके लिए? एक वेजिटेरियन स्टूडेंट के लिए। रेंट अप टू 1000 पर मंथ, आप किराया कितना दे सकते हो? 1000 हर महीने आप किराया दे सकते हो। राइट टू अनिल जोशी, क्लास 12th, राजस्थान बाल मंदिर बीकानेर। तो आपने अपना एड्रेस दे दिया कि अनिल जोशी 12वीं क्लास में आप पढ़ते हो राजस्थान बाल मंदिर बीकानेर के अंदर, तो यहाँ पे वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। यदि उनको वो आपको देना है, किसी के पास भी रूम ऐसा कुछ पड़ा हुआ है तो आपको वो बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे और आपको वो रूम किराए पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट है वो लिखनी होती है और इसको बॉक्स में बंद कर देना है, हेडिंग है उसको अलग से ऊपर बनाना है और पूरे को बॉक्स में बंद कर देना है। इसके बाद में अगली एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट ये है, यू हैव लॉस्ट ए बैग बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल। आपका एक बैग है वो गुम हो गया है, आपके घर और स्कूल के बीच में कहीं छोटा बैग था आपके पास, वो आपका गुम हो गया है। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है न्यूज़पेपर में और नेसेसरी डिटेल्स उसके अंदर देनी है कि आपका बैग है वो कलर क्या था उसका, उस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ताकि सामने वाले को पता चले, जिसको वो बैग मिला है उसको पता चले कि वो बैग आप ही का है। तो इस तरह से आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है। तो मैंने बैग का एक एग्जाम्पल लिखा है, आपकी कोई बुक गुम हो जाती है स्कूल के अंदर, या कोई और साइकिल गुम हो जाती है, बाईसाइकिल मोटरसाइकिल है वो गुम हो जाती है, तो किसी के भी लिए आप कोई चीज़ आपकी खो जाती है, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले जो हेडिंग देनी है वो आपको हेडिंग देनी है लॉस्ट हेडिंग देनी है, क्योंकि आपकी चीज़ गुम हुई है तो आपको हेडिंग देनी है लॉस्ट। उसके बाद में आपको जो एडवर्टाइजमेंट लिखनी है वो देखिए नीचे, लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर। सबसे पहले आप कलर बता देंगे कि बैग का कलर क्या था। कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, कंटेन का अर्थ होता है अंदर होना, यानी उस बैग के अंदर क्या था, सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, कुछ महत्वपूर्ण कागजात उसके अंदर थे बैग के। समवेयर, और कहाँ पे गुम हुआ है वो भी आपको बताना है। समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर, आपके घर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है तिलक नगर, उसके बीच में कहीं पे गुम हुआ है। फाइंडर विल सुटेबली बी रिवॉर्डेड, तो ये लाइन बहुत जरूरी आपको लिखनी है कि फाइंडर, जिसको भी मिला है, विल सुटेबली बी रिवॉर्डेड। सुटेबली मतलब उपयुक्त रूप से, अच्छी प्रकार से उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा, यानी पुरस्कार दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा उसको। तो इसलिए वो लौटाने के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे जिसको भी मिला है। तो ये लाइन लिखनी है, फाइंडर विल सुटेबली बी रिवॉर्डेड। उसके बाद में अपना एड्रेस दे देना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रोहित वर्मा 15 शास्त्री नगर जयपुर। मोबाइल नंबर नीचे लिख देना है कि ये आपके मोबाइल नंबर हैं और पूरी सूचना आपकी यहाँ पे आपको दे देनी है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आपकी गुम होती है उसकी पूरी डिटेल आपको देनी है। जैसे यहाँ पे बैग गुम हुआ है, आपने उसका कलर बता दिया, उसके अंदर क्या था, कहाँ पे गुम हुआ है वो भी बता दिया, और लास्ट में अपना पूरा एड्रेस भी देना है। और साथ में आपको ये भी कहना है कि जिसको भी मिला है, जो भी लौटाएगा उसको प्रोत्साहन किया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं एक अलग एडवर्टाइजमेंट की। यू आर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, आप यस्टरडे यानी कल मार्केट जा रहे थे और ऑन द वे यू फाउंड ए वैलेट कंटेनिंग 30,000 रुपीज़, आपको एक पर्स मिला, उस पर्स के अंदर, उस वैलेट के अंदर 30,000 रुपये थे। तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है अखबार के अंदर कि आपको वो पर्स मिला है,
और उसके अंदर इतने रुपए हैं और कौन सी जगह पे आपको वो पर्स मिला है, और जिस किसी का भी है वो अपना प्रूफ लेकर के आए कि वो उसी का है और उसको आकर के प्राप्त कर लें। कोई जगह बता देंगे आप, पुलिस स्टेशन बता सकते हो, कोई और जगह भी बता सकते हो कि प्रूफ लेकर के आए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आकर के ले जाएगा, इतने पैसे हैं उसके अंदर, तो इसलिए आपको प्रूफ भी उसके अंदर बताना है। तो इस बार हेडिंग क्या देंगे? फाउंड, क्योंकि आपकी चीज़ गुम नहीं हुई है, आपको ये चीज़ मिली है, तो इसलिए आप हेडिंग देंगे फाउंड। और पूरा जो एडवर्टाइजमेंट आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे फाउंड, पहले लिखा था लॉस्ट, तो फाउंड ए वैलेट, आपको वैलेट मिला है, कहाँ पे मिला है? ऑन टोंक रोड पर मिला है, कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट, और उसके अंदर एक गुड डील ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा, अमाउंट मतलब पैसा, मात्रा, उसके अंदर बहुत सारा पैसा है। आपने लिख दिया 30,000 आपने काउंट किए थे, लेकिन आप यहाँ पे पैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आप लिख सकते हो कि बहुत सारा उसके अंदर पैसा था पर्स के अंदर, टोंक रोड पे आपको मिला। इट इज़ विद सांगानेर पुलिस स्टेशन, और आपने ये पर्स है वो कहाँ पे रखा हुआ है? सांगानेर पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया है। द ओनर मस्ट कम, तो ओनर जो है इस पर्स का जो मालिक है, मस्ट कम विद सॉलिड प्रूफ, उसको एक सॉलिड प्रूफ लेकर के आना होगा, तभी उसको ये पर्स दिया जाएगा, उसको साबित करना होगा कि ये पर्स उसी का है। द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो आप इसके अंदर लास्ट में ये भी लिख सकते हो जो फ्रॉड्स है, कि कोई ऐसे ही आ गया मुंह उठा के कि ये पर्स मेरा है, तो उसके लिए लिखना है विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको सजा दी जाएगी, यानी उसको ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा या उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ये चीज़ सारी लिखनी है, इसमें आपने एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लिख दिया कि सांगानेर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जो भी ओनर है वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ से प्राप्त कर लेगा, अपना कोई सॉलिड प्रूफ दिखाएगा और वहाँ से अपना पर्स है वो ले लेगा। तो कोई भी चीज़ आपको फाउंड होती है, आपको मिलती है कोई चीज़, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में इस तरीके से दे सकते हो। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं या कोई पर्स मिलता है या कोई और चीज़ आपको मिल जाती है, उसको आप लौटाना चाहते हो वापस, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी आप इस तरीके से दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।